एक सवाल है ब्रो कि जैसे तू जानता है कि कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट्स होता है, ठीक है। जैसे मॉनिटर हो गया, जहाँ पे कुछ भी देखते हैं हम लोग, कोई फोटो वीडियो या फिर कुछ भी लिखते हैं तो मॉनिटर पे दिखता है। एक कीबोर्ड होता है जिसकी मदद से हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। और एक माउस भी होता है जिसकी मदद से हम लोग कहीं पे भी कुछ भी क्लिक करते हैं, जो हमें क्लिक करना होता है, ठीक। सीपीयू भी होता है जिसकी मदद से पूरा कंप्यूटर चलता है, ठीक है। इसको दिमाग भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को। अब तू सोच ब्रो, अगर माउस कभी खराब हो जाए, ठीक है, तो क्या हम लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं? सोच लिया? बिल्कुल भाई, हम लोग कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो किसकी मदद से कर सकते हैं? जो काम हम लोग माउस की मदद से कर रहे थे, अब वही काम हम लोग कीबोर्ड की मदद से करेंगे। कीबोर्ड की मदद से कैसे करते हैं? बस वही चीज़ को आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़। तो इस टॉपिक में ब्रो देखो, हम सारा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ पढ़ाने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर में बार-बार पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में देखो, वो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बताने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि अभी से पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है। समझ गया ब्रो? और इसके साथ-साथ तेरे को ब्रो एक और तगड़ा चीज़ बताने वाले हैं, जिसकी वजह से ब्रो तेरे को ये रट्टा मारने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो रट्टा मारने की तेरे को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? बहुत ही आसानी से तू दिमाग लगा के एग्ज़ाम में ये सारा का सारा तू बना सकता है, चाहे कोई भी शॉर्टकट कीज़ पूछ ले एग्ज़ाम में। और हाँ, एक बात और, हमारे कंप्यूटर में ब्रो कम से कम 500 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है? जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग 500 के 500 शॉर्टकट कीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 शॉर्टकट कीज़ से ही कोई एक शॉर्टकट कीज़ पूछा जाता है। तो हम लोग वही शॉर्टकट कीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गया ब्रो? तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ब्रो, कि शॉर्टकट कीज़ होता क्या है, सबसे पहले ये समझ। जैसे तू देखता होगा, जैसे तेरा कोई दोस्त होगा जिसका नाम होगा हेमंत, हेमंत कुमार नाम होगा उसका पूरा का पूरा, तो तू उसको हमेशा हेमंत कुमार नहीं बोलता होगा, उसको बोलता होगा, हाँ भाई हेमू कैसा है? शॉर्ट में हेमू बोलता होगा। उसी तरह से और भी तेरा कोई दोस्त होगा जिसका कोई शॉर्ट में नाम रखा होगा, ठीक है? उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो चीज़ हम लोग माउस की मदद से करते हैं, जैसे कि कॉपी करना हो गया, पेस्ट करना हो गया, कट करना हो गया, सेव करना हो गया, है ना? तो फिर हम लोग माउस की मदद से मैनुअली जाके कहाँ जहाँ पे क्लिक करना होता है, वहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है, वैसे करके हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग कीबोर्ड की मदद से उसी काम को 2x फास्टर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है ब्रो, कि माउस की मदद से अगर किसी काम को तू 5 सेकंड में करता है, तो उसी काम को ब्रो तू कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ की मदद से मुश्किल 2 सेकंड में कर सकता है। तो अभी हम लोग उसी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को देखने वाले हैं, जिसकी मदद से हम लोग 2x फास्टर काम कर सकते हैं, ठीक है? या फिर माउस खराब हो जाने पे उसकी मदद से हम लोग अपना काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है ब्रो? तो स्टार्ट करते हैं अब। तो अपना पहला शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल के साथ सी दबाना, ठीक है? ये यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि तू कोई भी चीज़ लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है? हम चाहते हैं इसी चीज़ को दूसरे जगह भी लिखे। तो एक ऑप्शन है कि हम लोग दोबारा जाके लिख सकते हैं, ठीक? लेकिन उसमें मेहनत लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ब्रो? इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिए, या फिर तेरे को जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर ले। हम पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी दबाएँ। जैसे ही तू कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी दबाएगा तो वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर जहाँ पे तेरे को लिखना है दोबारा इसको, वहाँ पे जा, फिर पेस्ट कर दे, ठीक है? पेस्ट करने के लिए अपने पास क्या है? कंट्रोल के साथ भी दबाना। तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ भी दबा, ये दोबारा यहाँ पे आ गया ना। अगला हम तेरे को सिखाते हैं यार, कट करना। तो अपने पास कट करने के लिए है कंट्रोल एक्स। जैसे ये अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है? हम चाहते हैं यार ये गलत जगह पे लिखा गया है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको दूसरी जगह पे लिखना है। तो एक काम फिर से कर सकता है, तो दोबारा जाके वहाँ पे लिख सकता है, इसको मिटा के। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट कीज़ हम तेरे को बताते हैं, कि जैसे ही तू इसको सेलेक्ट करेगा सबसे पहले, ठीक है? इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, या फिर जितना भी तेरे को चाहिए वो सेलेक्ट कर लिया, तो हम तेरे को नीचे का लाइन सेलेक्ट करके दिखाते हैं। हम इतना सेलेक्ट कर लिए, अब चाहते हैं इसको यहाँ नहीं दूसरी जगह लिखे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एक्स दबा, हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर जहाँ पे तेरे को लिखना है वहाँ जाके कंट्रोल के साथ भी दबा दे, वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? ये अपना लास्ट लाइन था, जो कि यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। समझ गया ब्रो? अगला है अपना ब्रो, किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। तो पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल के साथ भी दबाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तू कॉपी कर लेगा, जब तू कट कर देगा, तो उसके बाद उसको कहीं न कहीं तो वापस से लिखेगा, है ना? तो उसके लिए तू क्या करेगा? तो कंट्रोल के साथ भी दबाएगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। देखो करके दिखाते हैं, जैसे ये लाइन को हम चाहते हैं यहाँ से कॉपी करना और दूसरी जगह भी लिखना। तो कंट्रोल के साथ सी दबा के कॉपी कर लिए, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल के साथ भी दबाते हैं, तो ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो पेस्ट का यही काम है। समझ गया? अगला है ब्रो, कंट्रोल के साथ जेड दबाना। इसको बोलते हैं अंडू करना किसी भी चीज़ को। कहने का मतलब, टू कुछ भी लिखा, जैसे एग्जांपल में हम लिख रहे हैं सी प्लस जेड इक्वल टू अंडू, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि हम जैसे-जैसे लिखे वैसे-वैसे हम वापस चलते जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ जेड दबाएँगे, तो जैसे दबाएगा तो वो एक हटेगा, फिर दूसरी बार दबाएगा तो वो दूसरी बार हट जाएगा। तो देखा था ना, पहले हम एक लाइन खींचे थे, उसके बाद फिर हम ऐसे एरो दिए थे। तो पहले एरो हटा, फिर लाइन हटा, फिर से जीरो हटा, फिर डी लिखे तो वो हटा, ठीक है? तो एक-एक कदम, इसका मतलब होता है सिंपली कि एक-एक कदम पीछे चलते जाना। जितनी बार कंट्रोल जेड दबाएगा, उतना बार एक-एक कदम पीछे जाएगा। समझ गया? अब है अगला कंट्रोल के साथ वाई दबाना, जिसका मतलब होता है रीडू करना। अंडू में क्या करते थे? एक कदम पीछे जाते थे, लेकिन रीडू में क्या होता है? एक कदम तू आगे जाएगा। समझ गया ब्रो? कहने का मतलब ये है, तू जैसे किसी भी चीज़ को कंट्रोल जेड दबा दिया, तो वो वापस एक कदम चला गया। अब कंट्रोल के साथ वाई दबाएगा ना, तो एक कदम आगे आएगा, फिर वाई दबाएगा, एक कदम आगे आएगा। एक और एग्जांपल देख ले जैसे,
जैसे में हम एक एरो बनाते हैं, तो पहले हम एक डंडा खींचे, उसके बाद फिर आगे में एक तीर बना दिए, फिर एक और एरो बनाते हैं, फिर आगे में एक तीर बना देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे तू कंट्रोल के साथ जेड दबाएगा तो एक कदम पीछे जाएगा, तो पहले तीर गया, उसके बाद फिर लाइन जाएगा, फिर तीर गया, फिर लाइन जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि भाई वापस से आ जाए, तो कंट्रोल के साथ वाई दबा, तो एक कदम आगे आया, पहले डंडा बनाया, फिर तीर बनाया, ठीक है, फिर डंडा, फिर तीर। तो कंट्रोल जेड से एक कदम पीछे गया और कंट्रोल वाई से एक कदम आगे बढ़ गया। समझ गया? अगला है ब्रो, कंट्रोल के साथ एस दबाना। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। मान ले तू कहीं पे फाइल पे काम कर रहा है, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, कहीं पे भी, तो तेरे को सेव करना है किसी भी चीज़ को, तो तू कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस दबा दे, ठीक है? वो फाइल तेरा सेव हो जाएगा। समझ गया ब्रो? उसके बाद है अगला, कंट्रोल के साथ पी दबाना, ठीक है? जैसे तू ये लिखा हुआ है अपने पास, हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, इसको प्रिंट कर ले। हम लोग हार्ड कॉपी पे, पेपर पे प्रिंट कर ले, जैसे हम लोग प्रिंट करवाने जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेगा? तो तू कंट्रोल के साथ पी दबाएगा, तो वो प्रिंटर का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है? अगर तेरे पास प्रिंटर होगा, तो यहाँ पे दिखाएगा। तू प्रिंट कर सकता है किसी भी चीज़ को, ठीक? अपने को करना नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। उसके बाद है अगला, CTRL प्लस ए। ये होता है सबको सेलेक्ट करने के लिए। कहने का मतलब जितना भी चीज़ तेरा लिखा हुआ है, तू चाहता है कि इसको मैनुअली हम लोग ऐसे सेलेक्ट ना करें। समझ गया? हम चाहते हैं कि बस कीबोर्ड में हम लोग एक बटन दबाएं और पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि एक ही पेज का पीडीएफ नहीं होता है। पीडीएफ तो देखिएगा 200 300 पेज का होता है, तो सबको ऐसे मैनुअली सेलेक्ट करना थोड़ा पॉसिबल तो है, लेकिन मेहनत वाला काम है। इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं, तो देख जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब सेलेक्ट हो गया ना एक बार में, है कि नहीं? तो कंट्रोल ए हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं कि एक बार में सारी चीज को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है अगला, कंट्रोल के साथ एफ दबाना। इससे क्या होता है, किसी भी चीज को ढूंढने में मदद मिलता है। कहने का मतलब, तू कोई पीडीएफ बनाया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया जो कि 500 पेज का है, ठीक है? अब उस 500 पेज में कोई नाम तेरे को ढूंढना है, जैसे कि सौरभ, तू ये नाम ढूंढना चाहता है। तो अब किस पेज में लिखा हुआ है यार, कौन मैनुअली ऐसे बैठ के पढ़ते रहेगा, देखते रहेगा कहाँ पे सौरभ है, कहाँ पे सौरभ है? तो इसके लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, कंट्रोल के साथ एफ दबाना। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ एफ दबाएगा तो यहाँ पे भी देख सकता है ना, ये हट गया, ये कंट्रोल के साथ एफ, ये दिखा? ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे तू जाके सर्च करेगा कुछ भी, तो तेरे को ढूंढ के वो अपने आप दे देगा। जैसे मान लेते हैं हम कॉपी सर्च करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है? तो कंट्रोल के साथ एफ दबा, फिर यहाँ पे लिख कॉपी। तो जैसे ही कॉपी लिखे तो यहाँ देख सेलेक्ट हो गया ना, दिखा कि नहीं? एक और करके दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेस्ट को ढूंढ ढूंढ के दिखाते हैं। तो कंट्रोल के साथ एफ दबाएगा, फिर यहाँ पे लिखेगा बेस्ट, जो तेरे को ढूंढना है, तो वो यहाँ पे दिखेगा। देख यहाँ सेलेक्ट हो गया ना, बेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोल एफ का काम है ढूंढना किसी भी चीज़ को, ठीक है? अगला है ब्रो अपने पास कंट्रोल के साथ एन, ठीक है? जैसे तू कॉपी में लिख रहा है, वो पेज गंदा हो गया, तो सोचता है यार हटाओ, नया पेज में हम लिखेंगे, ठीक है? या फिर पेज खत्म हो गया तो हम लोग पेज पलटाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नया पेज लेके आते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से जैसे यहाँ हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं यार अब दूसरे पेज में हम काम करें या फिर दूसरे फाइल में काम करें, है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं। जैसे ही तू कंट्रोल के साथ एन दबाएगा, तो देखिए एक नया पेज खुल गया ना, जो पहले लिखा हुआ था वो हट गया। ये एक नया पेज है, यहाँ पे तू नया काम कर सकता है। समझ गया ब्रो? तो अपने को ये चाहिए नहीं, तो इसको हटाओ। अगला है ब्रो, कंट्रोल के साथ ओ दबाना। ये क्या होता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। मान ली तेरे पास कॉपी है, तू चाहता है उसको खोलना, तो तू हाथ से उसको पलटाएगा। लेकिन अपने को है कि नहीं ब्रो, हम लोग किसी भी चीज़ को खोलना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो कंट्रोल के साथ ओ दबा दे। जैसे ही दबाएगा तो देखो वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा जो कि तेरे फाइल में होगा, ठीक है? तो जनरली ये किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए होता है, खोलने के लिए होता है। समझ गया? अगला है ब्रो, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। तो मतलब तेरे को विंडोज़ को क्लोज़ करना है या फिर किसी भी टैब को क्लोज़ करना है, तो तू कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबा दे, वो तेरा बंद हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है कंट्रोल के साथ बी दबाना। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोल्ड करना। कहने का मतलब ये है ब्रो, कि जैसे तू कोई भी चीज़ को लिखा है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एक पैराग्राफ, हम चाहते हैं कि यार ये ज़्यादा ही पतला नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा मोटा बना दो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जिस चीज़ को मोटा बनाना है, उसको सेलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं हम ये लास्ट वाले लाइन को चाहते हैं, इसको मोटा बनाओ, ताकि लोग देखें, इस पे ध्यान जाए, है कि नहीं? तो इसको सेलेक्ट करो, तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे बी जो लिखा हुआ है, इसको दबा दे, तो ये बोल्ड हो जाएगा। दिखा कि नहीं? लेकिन एक और ऑप्शन है अपने पास, कि तू जैसे ही सेलेक्ट करेगा, जैसे मान लेते हैं अब ये वाला लाइन को हम चाहते हैं इसको मोटा बनाओ, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे। तो देखिए मोटा हो गया ना, ये बाकी सब पतला लग रहा है लेकिन ये मोटा हो गया ऊपर वाला, ठीक है? तो कंट्रोल बी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मोटा बनाने के लिए। अगला है कंट्रोल के साथ आई दबाना। इसका मतलब होता है इटैलिक। कहने का मतलब ये है, जैसे तू कर्सिव में लिखता है ना कॉपी में, तो कर्सिव में हम लोग क्या लिखते हैं, हल्का टेढ़ा करके लिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई कोई कर्सिव भी लिखता है लेकिन सीधा सीधा लिखता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लास्ट वाला लाइन है, इसको थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इसको क्या करना है, अपने को पहले सेलेक्ट करना है इसको। उसके बाद फिर इसको यहाँ से भी तू कर सकता है आई वाले बटन पे दबा के, ठीक है? लेकिन अपने को कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई दबाना है। तो देखिए टेढ़ा हो गया। समझ गए आप लोग? देखो एक बार और करके दिखाते हैं, जैसे मान ले ये वाले लाइन को पहले इसका कलर चेंज कर देते ताकि तू देख पाए, ठीक? अब इसको चाहते इटैलिक बन जाए, तो इसको सेलेक्ट कर, फिर ये कंट्रोल के साथ आई दबा दे। अब देखिए टेढ़ा हो गया, है कि नहीं मस्त? अब अगला है ब्रो, कंट्रोल के साथ यू दबाना, ठीक है? ये यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए।
जैसे तू कॉपी में कभी-कभी किसी टॉपिक को लिखता है, ठीक है? टॉपिक का नाम लिख देता है, उसके बाद फिर उसको क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है, ताकि ध्यान रहे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टॉपिक का नाम है, या फिर किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर देता है। तो हम लोग कीबोर्ड की मदद से कैसे करेंगे? तो जिस भी चीज़ को हम लोग को अंडरलाइन करना है, पहले उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं ये लास्ट वाला जो है लाइन, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है? तो इसके लिए पहले इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि तू देख पाए। तो ये अपना ब्लू में लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करना है, तो इसको सेलेक्ट कर। और यहाँ पे तू देख सकता है यू के नीचे डंडा है, तो इसकी मदद से भी तू अंडरलाइन कर सकता है, हो गया ना? लेकिन हम चाहते हैं नहीं कीबोर्ड की मदद से करें, तो इसमें क्या करेगा, कंट्रोल के साथ यू दबाएगा, तो जैसे ही यू दबा दिया तो देख अंडरलाइन हो जाएगा। समझ गया लाला? बहुत ही आसान है ब्रो। सबसे स्कोरिंग टॉपिक यही है। कंप्यूटर में अगर तू कुछ ना भी पढ़े, तो बस इसको पढ़ के जा। कंफर्म है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यही 15 से 20 शॉर्टकट कीज से आएगा, और तू आसानी से जाके एक नंबर पा लेगा। ठीक है ब्रो? अगला है ब्रो, कंट्रोल के साथ होम की दबाना, ठीक है? इससे क्या होता है, कर्सर जो होता है डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पहुंच जाता है। मान ले कि तू एक पेज लिखा हुआ है, और तेरा कर्सर जो है यहाँ पे है, कर्सर इसको बोलते हैं। देख अभी ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसी को बोलते हैं कर्सर। समझ गया? अगला है कंट्रोल के साथ इंड। ठीक, ये क्या करता है, कर्सर को इंड ऑफ डॉक्यूमेंट में लेके जाता है। जैसे तू ये लिखा हुआ है, तेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक? अब जैसे ही कंट्रोल के साथ इंड की दबाएगा, तो ये तेरा कर्सर लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे। समझ गया? और तेरे को इंड की कहाँ पे मिलेगा? तेरे को इंड की वैसे ही मिलेगा जैसे होम की था, एरो के आसपास में मिलेगा, नहीं तो नंबर वाला जो पैड होता है वहां पे मिलेगा, ठीक है? जैसे मेरे में होम की जो है वो नंबर 7 पे है, और इंड की जो है वो नंबर 1 पे है। समझ गया ब्रो? तो तू अपने लैपटॉप में देख ले अपने हिसाब से कहाँ पे है। समझ गया? अगला है ब्रो, अल्ट के साथ F4 दबाना। ये क्या होता है, किसी भी करंट विंडो को क्लोज करने के लिए। कहने का मतलब, तू कोई भी ऐप खोला हुआ है, ठीक है? अब तू उस ऐप को बंद करना चाहता है, तो एक ऑप्शन है कि ये जो क्रॉस वाला बटन है, जो जिसको कि हम लोग क्लोज बोलते हैं, वहां पे जाके तू बंद कर सकता है। दूसरा, अपने पास शॉर्टकट कीज क्या है? अपने पास माउस नहीं रहेगा तो हम लोग कीबोर्ड से ही काम करेंगे। तो जैसे ही तू कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 दबा देगा, तो ये तेरा विंडोज बंद हो जाएगा। तेरे को करके दिखाते हो, अल्ट के साथ F4 दबाएं, तो देख वो वाला ऐप बंद हो गया। ये मेरा ओबीएस स्टूडियो चालू है। ठीक है? अगला है ब्रो, अल्ट के साथ टैब बटन दबाना। टैब बटन तेरे को कहाँ मिलेगा? टैब बटन तेरे को मिलेगा ब्रो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में। जैसे ये कीबोर्ड है, तो तू लेफ्ट साइड में देखेगा ना, तो यहाँ पे कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर के थोड़ा नीचे देखेगा तो टैब का बटन होगा, ठीक है? तो जैसे ही तू अल्ट के साथ टैब बटन दबाएगा ना, तो ऐप स्विच करेगा। जैसे मान ले तू कंप्यूटर में दो तीन ऐप खोला हुआ है, ठीक? अब तू चाहता है दूसरे ऐप में जाए, तो अल्ट के साथ टैब दबा। देख यहाँ पे खुल गया ना, मेरा एक ओबीएस स्टूडियो खुला हुआ है, और एक ये पढ़ाने वाला खुला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही हम छोड़े अल्ट टैब, तो यहाँ पे ओबीएस स्टूडियो में आ गए, फिर अल्ट के साथ टैब दबाते हैं तो वापस से हम लोग वहीं चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग थे। अगला है ब्रो F1। ठीक है? ये यूज करते हैं हम लोग मदद के लिए। कहने का मतलब ये है, जैसे तू बाइक से जा रहा है तो तेरा गाड़ी खराब हो गया और तेरे को नॉलेज नहीं है, तो तू क्या करेगा? तू वैसे इंसान को फोन लगाएगा जिसको कि बाइक का नॉलेज है, चाहे मैकेनिक हो या फिर तेरा दोस्त हो। ठीक? अगर मान ले तेरे को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है, तो तू ऐसे इंसान को कॉल लगाएगा या फिर बात करेगा जो कि पढ़ने में तेज हो, जो वो तेरे को समझा सकता है। उसी तरह से तू कोई ऐप खोला हुआ है, और उसमें तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार इस ऐप में कहाँ से क्या होता है, नहीं होता है, तो उसके लिए तू क्या करेगा, सिंपली कीबोर्ड में F1 दबा देगा। ठीक है? जैसे अभी हम वन नोट्स खोले हुए हैं, जिसपे हम तेरे को पढ़ा रहे हैं। अब मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, F1 दबाएंगे, तो ये हेल्प वाला खुल जाएगा। खुलने के बाद तेरे को ब्रो ऊपर में दिखेगा कुछ भी सर्च करने का, मतलब तेरे को जो दिक्कत है यहाँ पे लिख दे। ठीक, उसके बाद नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है। जैसे मान लेते ड्रॉ एंड स्केच करने के लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए तू यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके बाद फिर तेरे को यहाँ पे प्रोसेस बता देगा। समझ गया? तो यही सारी चीज़ें हैं। हेल्प इसीलिए यूज़ किया जाता है कि मतलब तेरे को जो दिक्कत है, यहाँ से तू देख के कर ले। अगला है ब्रो अपने पास F2। जैसे ही कीबोर्ड में F2 दबाएगा, तो किसी भी चीज़ का नाम तू बदल सकता है, ठीक है? कहने का मतलब, तू कोई भी फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया हुआ है जिसका नाम है, मान लेते हैं XYZ, ठीक है? अब हम चाहते हैं इसको कि इसका नाम को बदल दे, तो उसको सेलेक्ट कर पहले, उसके बाद फिर F2 दबा दे, तो रीनेम हो जाएगा, ठीक है? अगला की है ब्रो F5। F5 किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? रिफ्रेश करने के लिए। कहने का मतलब, तू अपने आप को देखता होगा, जैसे पढ़ते-पढ़ते तू थक जाता होगा, तो थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करता होगा, जैसे पानी पी लिया या फिर थोड़ा फ़ोन चला लिया, है ना? ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। उसी तरह से हम लोग जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत सारा कैचे जमा हो जाता है, ठीक है? अलग-अलग ऐप का, तो थोड़ा कंप्यूटर भी थक जाता है ब्रो। सिंपल भाषा में समझ, तो कंप्यूटर थक जाता है। तो इसका मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 दबाते हैं। इससे क्या होता है, ये रिफ्रेश हो जाता है। बहुत ही आसान भाषा में तेरे को समझाएं, टेक्निकली मत जा, अपना काम है एग्जाम पास करना। जैसे समझ में आए, समझ में आना चाहिए, अपना क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ गया? उसके बाद है अगला F7। F7 से क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना होता है। जैसे मान लेते हैं ये हम लिखे हुए हैं, इसमें हो सकता है कोई ना कोई स्पेलिंग गलत होगा, हो सकता है ग्रामर गलत होगा। अब ऐसे ही हम किसी को लिख के भेज देंगे, तो पढ़ा लिखा इंसान जो होगा बोलेगा, क्या यार तेरे को लिखना भी नहीं आता, स्पेलिंग भी गलत है तेरा, छी हटा गरीब कहीं का। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है ब्रो, पहले ही हम लोग तेज हो गए हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इंटरनेट से, सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक? उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट कीज है अपने पास F7, तो F7 दबाएंगे। तो जैसे ही F7 दबाएंगे, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए खुल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत होगा वो तेरे को बता देगा यहाँ पे, तो आराम से वहाँ से चेक कर सकता है, उसके बाद चेंज कर सकता है यहाँ पे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो देख लेगा आराम से। अगला है ब्रो F12।
ठीक है, ये यूज करते हैं सेव एज करने के लिए किसी भी चीज को एमएस वर्ड में। कहने का मतलब सबसे पहले ये समझ कि सेव और सेव एज ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तू जब किसी भी चीज को सेव करने के लिए फाइल का बटन दबाता होगा, वहां पे तेरे को दो चीज दिखता होगा, सेव और सेव एज। तेरे को अभी हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ देख सकता है ब्रो कि यहाँ पे जैसे फाइल पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे तेरे को दो ऑप्शन दिखेगा, पहला है सेव और दूसरा है सेव एज। ठीक है, तो ये होता क्या है, पहले हम तेरे को ये समझाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो क्लास के जितने बच्चे हैं सबको तो सेम ही प्रोजेक्ट मिलता है कि नहीं? तो कोई एक बच्चा प्रोजेक्ट बना लेता है और उसी बच्चे का सब कॉपी कर लेता है प्रोजेक्ट। ठीक है, बस फ्रंट पेज पे नाम बदल देता है। एक का नाम एक्स वाई जेड है तो दूसरा अपना नाम एबीसी लिख देता है। ठीक है, अंदर का कंटेंट सेम होता है। तो अब यहाँ पे सेव और सेव एज क्या होता है ये समझ। जो पहला बार प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, उसको हम लोग जो सेव करते हैं तो उसको सेव से ही सेव करते हैं। समझ गया ब्रो? अब तू प्रोजेक्ट बना के सेव कर लिया अपने नाम से। अब तेरा दोस्त आया बोला कि ब्रो प्रोजेक्ट तो सेम ही है यार, अपना प्रोजेक्ट में मेरा नाम चढ़ा दे। ठीक है, तो तू क्या करेगा? तो अपना नाम आगे से मिटा देगा, अपने दोस्त का नाम लिख देगा एबीसी, और उसको जो क्या करेगा फिर सेव एज करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, तेरा वाला फाइल भी रहेगा कंप्यूटर में और ये तेरे दोस्त का भी एक नया फाइल बन जाएगा। समझ गया? अगर तू बोलेगा नहीं ब्रो हम सेव एज नहीं दबाएंगे, तो अपने दोस्त का नाम लिखा और वापस से सेव दबा दिया, तो तेरे नाम का जो फाइल है वो हट जाएगा यहाँ से। समझ गया ब्रो? और तेरे दोस्त के नाम का फाइल बन जाएगा। लेकिन तू सेव दबाएगा ना, तो तेरे नाम का भी फाइल रहेगा और सेव एज दबाने पे तेरे दोस्त के नाम का भी फाइल बन जाएगा। दोनों के नाम का फाइल बन जाएगा वहां पे। बस बहुत ईजी है, यही है। अब जो है हम लोग देखो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। देखो बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट तू एक बार इस वीडियो को देख लिया ना, तू दोबारा कभी इसको नहीं भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो एग्जाम में कंफर्म है तू इसको बना के ही आएगा। ठीक। दूसरी बात ये कि ये जो हम तेरे को बताए हैं इतना सा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में कभी भी। क्योंकि ब्रो हम अधिकतर पीवाईक्यू में देखे हुए हैं, बस इतना सा ही क्वेश्चन से पूछा जाता है कोई एक क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है इससे हटके भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एग्जैक्ट यही है, लेकिन 100% में से 90% चांस है कि जो भी शॉर्टकट कीज पूछा जाएगा मात्र इतना सा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं। तो इससे बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारेगा, तो बस एक और वीडियो को गौर से देखेगा, कंफर्म है की तरह एक नंबर एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले जो है ना ब्रो, ये अल्ट F4 से लेके F12 तक इसको साइड करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके आने का चांसेस थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन आ सकता है, ये भी आता भी है, लेकिन चांसेस कम है। और बाकी जो है कॉपी से लेके एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ तक आने के चांसेस जो है ज़्यादा है। तो अब हम तेरे को पहले इसको याद करने का तरीका बताते हैं। तू यहाँ पे कुछ गौर कर सकता होगा कि जो भी शॉर्टकट कीज है उसके काम का पहला वर्ड है। कहने का मतलब ये है, जैसे तू कॉपी में देख सबसे पहले कंट्रोल+C, ये जो सी लिया गया है कॉपी के पहले अल्फाबेट का लिया गया है। ठीक है, कॉपी का पहला अल्फाबेट क्या है? सी, तो यहाँ सी लिया गया है। अगला है कट करने के लिए, तो कट का एक्स होता है। ठीक है, जैसे तेरा एक्स काट के तेरा चली गई, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कट करने के लिए एक्स का ही यूज करते हैं। कीबोर्ड में जब तू देखेगा तो सी के पहले जो होगा वो एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद फिर तू देखेगा पेस्ट, पेस्ट करने के लिए पी नहीं होता है ब्रो, पेस्ट करने के लिए भी होता है। ठीक, जब तू कीबोर्ड में देखेगा तो सी के जस्ट बाद जो होगा वो भी होगा। ठीक, और सी के जस्ट पहले एक्स होगा। तो कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? कॉपी का पहला अल्फाबेट है सी, कट करने का 3x। ठीक है, पेस्ट करने का क्या है? भी। अगला है ब्रो कंट्रोल+Z। ठीक, जो कि अंडू के लिए यूज करते हैं। अंडू के लिए मतलब एक कदम पीछे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल Z दबाते हैं। ठीक है, तो तू देख सकता है एबीसीडी में जेड जो आता है सबसे लास्ट में आता है, तो उसको समझ जा कि जेड एक कदम पीछे जाने के लिए। उसके बाद फिर रीडू वाई। ठीक है, तू देखेगा एक कदम आगे जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल+Y। वाई क्या है? जेड के जस्ट पहले है, तो वाई से एक कदम आगे जाओ और जेड से एक कदम पीछे आओ। ठीक, ये कोई याद करने का वो नहीं है ब्रो, ये अपना दिमाग का खेल है कि तू किस तरह से चीज़ों को याद रख सकता है। जैसे ये मेरा टेक्निक है, तेरा अलग टेक्निक हो सकता है, तू तू कुछ और भी सोच के इन चीज़ों को याद कर सकता है कि नहीं? अगला है ब्रो सेव करने के लिए, तो तू देख सकता है पहला अल्फाबेट है सेव का एस, उसी का हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल+S। बहुत ही आसान है। जैसे ही एग्जाम में देखना सेव करने का शॉर्टकट कीज क्या है ब्रो, तो बस CTRL+S दबा देना। ठीक है, वहाँ ऑप्शन होगा मतलब वो टिक मार देना। अगला है प्रिंट, प्रिंट का तू देख सकता है पहला अल्फाबेट पी है, तो उसका शॉर्टकट कीज में भी कंट्रोल+P है। ठीक, उसके बाद फिर अगला है सेलेक्ट ऑल करने के लिए, तो तू देख सकता है ऑल का पहला अल्फाबेट क्या है? ए है, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज में क्या है? कंट्रोल+A। समझ गया? उसके बाद फाइंड एंड सर्च करने के लिए, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तो पहला वर्ड जो है फाइंड का एफ है और यहाँ पे कंट्रोल+F है। ठीक है, अब न्यू फाइल के लिए मतलब नया कॉपी खोलने के लिए तेरे को बैक से कॉपी निकालना पड़ेगा, लेकिन अपने को कीबोर्ड में कंट्रोल N दबाना पड़ता है। तो न्यू का जो पहला अल्फाबेट है वो एन है, इसीलिए यहाँ पे एन यूज किया गया है। समझ गया आप लोग? यहाँ पे शॉर्टकट कीज में ओ है। ठीक, क्लोज टैब और विंडो। ठीक है, तो विंडो का पहला अल्फाबेट क्या है? डब्ल्यू है, तो यहाँ शॉर्टकट कीज में डब्ल्यू है। समझ गया?
अब बोल्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को मोटा में लिखने के लिए क्या करते हैं, बोल्ड दबाते हैं। तो बोल्ड का पहला वर्ड क्या है, बी है, तो यहाँ पे देख सकता है बी है इसका शॉर्टकट कीज में। इटैलिक का पहला वर्ड क्या है, वर्ड मतलब अल्फाबेट, ठीक है, तो आई है, तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज में भी आई है। अब अंडरलाइन करना है किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए क्या है अपने पास, कंट्रोल प्लस यू। यू क्या है, अंडरलाइन का पहला अल्फाबेट है यू, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कंट्रोल के साथ होम की। ठीक, मान ले तू मार्केट में कहीं भी घूम रहा है, जैसे ही पापा का फोन आ गया या घर से फोन आ गया, तो तू कहीं पे भी हो, तू वापस घर पे ही चला जाता है, ठीक है। उसी तरह से तू कुछ भी लिख रहा है, तेरा कर्सर कहीं पे भी हो, ठीक है, पेज के लास्ट में हो, पेज के बीच में हो, कहीं पे भी, तो कंट्रोल के साथ होम दबाएगा, तो होम उसका कहाँ है, उसका होम है स्टार्टिंग में, मतलब वो लिखना तो स्टार्ट से ही स्टार्ट हुआ ना ब्रो। तो कंट्रोल के साथ होम दबाएगा तो कर्सर स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ इंड दबाएगा तो कर्सर जो है लास्ट में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे तू पेज में लिखना स्टार्ट किया, तो लिखना स्टार्ट से ही स्टार्ट किया होगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है बीच से लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा। इंड कहाँ करेगा, पेज के लास्ट में। तो तू चाहता है मेरा कर्सर यहाँ पे पहुंच जाए लास्ट में, तो कंट्रोल के साथ इंड दबा दे, सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक। और जहां तू लिखना स्टार्ट किया होगा वहां पे पहुंचना है, तो कंट्रोल के साथ होम दबा दे। समझ गया ब्रो। उसके बाद क्या है ब्रो, अल्ट के साथ F4 दबाना। इससे क्या होता है, जो करंट विंडो होता है उसको बंद करते हैं। ठीक, तू चाहेगा कि लैपटॉप को भी शट डाउन करना है, तो अल्ट के साथ F4 दबा दे। अगला है ब्रो, अल्ट के साथ टैब दबाना। ठीक है, कहने का मतलब तू इंस्टाग्राम भी चला रहा है और व्हाट्सएप भी चला रहा है, दोनों ऐप तेरा खुला हुआ है। तू चाहता है कि इंस्टाग्राम से सीधा व्हाट्सएप पे चले जाए, या फिर जो भी ऐप तेरा खुला हुआ है, तो अल्ट के साथ टैब दबा दे। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे चला जाएगा या फिर व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, तू जो भी यूज़ कर रहा हो। अगला है ब्रो F1। F1 क्या करता है, हेल्प। तू दिक्कत में होगा तो ब्रो तू थोड़ी सोचेगा यार भूख लग गया है, यार दिक्कत में है, पहले हम नहा लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। बहुत ज़्यादा अगर तू दिक्कत में होगा तो सबसे पहले तू मदद ही मांगेगा। तो मदद मांगने के लिए क्या करेगा, तो कीबोर्ड में F1 दबाएगा। समझ गया ब्रो, कीबोर्ड में जैसे तू F1 दबाएगा तो तेरे को मदद मिलेगा, ठीक। F2, F2 होता है नाम बदलने के लिए किसी का। रिफ्रेश करने के लिए F5 दबाते हैं, ठीक है, और स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 दबाते हैं। किसी भी चीज़ को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, ओरिजिनल फाइल के साथ साथ उसका डुप्लीकेट फाइल दूसरे नाम से सेव करने के लिए F12 दबाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। समझ गया ब्रो। तो यहाँ पे तेरे को हम ट्रिक भी सिखा दिए याद करने का। ये कोई परमानेंट ट्रिक नहीं है, सबका अपना अपना ट्रिक होता है, चीज़ों को देखने का नजरिया होता है। तू देख कि तू इस चीज़ों को कैसे देखता है, तू इस चीज़ को कैसे याद करके रख सकता है अपने दिमाग में। तो मेरा यही ट्रिक था कि हम एक बार पैटर्न देखें कि अधिकतर में पहला अल्फाबेट जो है वही उसका शॉर्टकट कीज भी है। समझ गया। तो इसे एग्जाम में बस वही देखना है। प्रिंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो प्रिंट के लिए पी यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंट का पहला वर्ड है, अल्फाबेट है पी। समझ गया। उसी तरह से अपना तू पैटर्न देख ले, या फिर इसी पैटर्न को तू गौर से एक बार और देख, बस एग्जाम में जा, टिक मार के आ, कहानी खत्म है। और एग्जाम में बस इतने से ही पूछेगा, क्योंकि अधिकतर जो ऐप यूज़ होता है, चाहे MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, है ना, या फिर तू कोई भी ऐप में काम कर रहा होगा लिखने उखने का, या फिर कुछ भी कॉपी पेस्ट करना है, तो यही शॉर्टकट की से कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी होता है, तो अधिकतर यही की का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम तेरे को वो सारा क्वेश्चन बताते हैं जो कि PYQ में बार-बार पूछा जाता है। चाहे तू कोई भी एग्ज़ाम दे दे, SSC हो, रेलवे हो, दरोगा हो, तेरे को ये क्वेश्चन इनफैक्ट अधिकतर बार पूछ ही देगा, ऊपर जो पढ़ाए हैं उनमें से, ठीक है? ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्हीं के। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, CTRL प्लस S किसके लिए यूज़ होता है? तो CTRL प्लस S यूज़ होता है सेव करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए तेरे को स्टार्ट भी दिया है, सर्च भी दिया है, सेंड भी दिया है। तो इसको थोड़ा तेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्टार्ट हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। स्टार्ट के लिए भी होता है लेकिन वो हम लोग पढ़े नहीं थे। सर्च भी नहीं पढ़े थे। सर्च के लिए होता है F दबाते हैं हम लोग, है ना, फाइंड, तो अपना सेव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ब्रो, यदि आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो कौन सा की दबाएंगे। कहने का मतलब तू कोई फाइल है तेरा जिसका नाम है XYZ, तू चाहता है यार इसका नाम बदल दे, XYZ नहीं रखना है अपने को, तो तू क्या करेगा, तू F2 दबाएगा। F2 जब दबाएगा तो उसको रीनेम करने का आ जाएगा, ठीक है, तो उसको खोल, तो उसका रीनेम कर दे XYZ से ABC कर दे, ठीक है। अगला है Alt F4 का काम क्या है। कहने का मतलब जैसे तेरा विंडोज खुला हुआ है, कोई ऐप खुला हुआ है तेरा, तू चाहता है कोई रूम में घुस गया, तो एक ऑप्शन है कि तू यहाँ से क्लोज कर सकता है, लेकिन इसमें है कि तू माउस को लेके जाएगा फिर क्लोज करेगा। तो शॉर्टकट कीज क्या है इसके लिए, इसके लिए अल्ट के साथ F4 दबा दे। तो जैसे ही अल्ट के साथ F4 दबाएगा तो वो तेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी बंद हो गया था अभी। तो इसका काम है विंडोज को बंद करना। समझ गया। सिंपली ये समझ कि तेरा कोई ऐप खुला हुआ है, तू चाहता है कि डायरेक्ट बंद कर दे, तो अल्ट F4 दबा दे, बस। अगला है ब्रो, कंट्रोल ए का कार्य क्या है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सबको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तेरे को कंफ्यूज करने के अलाइन टेक्स्ट भी दिया है, ऐड न्यू फाइल भी दिया है, सेव ऑल भी दिया है, लेकिन होता क्या है, सेलेक्ट ऑल। तो एक बार तेरे को ऊपर ध्यान से याद भी करना पड़ेगा, याद मतलब कि देखना भी पड़ेगा, ताकि तेरे को ऐसे कंफ्यूजन ना हो। बाकी ये तो है ही, तेरे को ट्रिक बता ही दिए हैं। उसके बाद है अगला, F5 की का कार्य क्या है। कहने का मतलब F5 क्या करता है, F5 रिफ्रेश करता है। कंप्यूटर मान ले थक गया तो उसको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि उसका मेमोरी फ्रेश हो जाए, वो अच्छे से काम करे, इसके लिए F5 दबाते हैं। तो ये हम तेरे को बच्चा की तरह एकदम ईजिली हम तेरे को समझा दिए पूरा का पूरा चैप्टर। और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि तू एक बार पीवाईक्यू पलटा के देखना कोई भी एग्जाम का जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बैंकिंग हो, और इन सारी चीज़ों में कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस वगैरह में, ठीक है? तो तू देखना उसमें शॉर्टकट की ज़रूर दिया हुआ होगा। तो एक बार तो उसको पढ़ ले, ठीक है? यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म्स। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है? उसका लंबा चौड़ा नाम क्या है। जैसे मान ले तेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है हेमंत, ठीक है? पूरा नाम है उसका हेमंत कुमार राज। अब तू डेली उसको बुलाएगा, क्या बोलेगा? हेमंत कुमार राज इधर आओ, हेमंत कुमार राज इधर आओ, नहीं ना? तो तू उसको शॉर्ट में बोलता होगा, हेमू इधर सुन भाई, है कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने दोस्त का नाम शॉर्ट में रखते हैं कोई भी चीज़। तो बस वही चीज़ है कि कंप्यूटर में बहुत सारा नाम होता है जिसको कि हम लोग बार-बार अगर डेली यूज़ कर रहे हैं तो उतना लंबा चौड़ा नाम बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो लोगों ने क्या किया, उसका शॉर्ट में नाम रख दिया। जैसे यूआरएल है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? सीपीयू है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तब इतना लंबा चौड़ा नाम बोलने के बजाय उन्होंने शॉर्ट में नाम बोला सीपीयू, यूआरएल। एक होता है एचटीएमएल जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तब इतना लंबा चौड़ा नाम रखने से अच्छा था कि एचटीएमएल बोल दिए। तो हम लोग वो सारा फुल फॉर्म देखने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक? ऐसा तेरे को कोई भी नहीं पढ़ाएँगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम तेरे को पढ़ाए जा रहे हैं। नॉलेज के लिए वो सब ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए वो ठीक नहीं है, समझ गया? तो मेहनत करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि सही दिशा में मेहनत करना, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सही चीज़ को पढ़ना, लोगों से मिलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कम ही लोग से मिल, लेकिन सही इंसान से मिल। समझ गया? किसी का दोस्त दिखता होगा, 10-15 दोस्त हैं, सब कोई काम का ही नहीं है, सब ऐसे ही है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, कोई गोल नहीं है, कोई स्किल नहीं आ रहा है। एक होता है ना कि किसी को बात करने का तमीज़ है, किसी को पहनने का तमीज़ है, कोई किसी चीज़ में माहिर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्त कम बना, लेकिन क्वालिटी वाला दोस्त बना ब्रो, ठीक है? जिसको कुछ आ रहा हो, कोई मौज-मस्ती करने में एक्सपर्ट है, कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, तू भी किसी काम में एक्सपर्ट है। अगर तू किसी काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो ब्रो अपने ऊपर ध्यान दे। आज के टाइम में जो है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है, ठीक है? लोग देखो उसी नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से तू पहले अपने आप को देखेगा। तो अपने आप को ब्रो तू बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखा कर, चाहे तू कैसा भी हो देखने में, ये डज़न्ट मैटर, चाहे तेरे पास पैसा हो, नहीं हो, तेरे को स्किल आता हो, नहीं आता हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन तू पहले अपने आप को देखना स्टार्ट कर कि हाँ, तू बहुत ही अच्छा है, तेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है ना? तू पढ़ने में बहुत तेज़ है। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव अफ़र्मेशन किया कर, शीशे के सामने खड़ा हो जा, बोल, भाई तू देखने में तो स्मार्ट है यार, वाह! ड्रेसिंग सेंस, ओहो! क्या बात है, दिमाग तो तेरा बहुत तेज़ है। ऐसे बोला कर, समझ गया ब्रो? तो आज के लिए इतना काफ़ी है ब्रो, हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय।